निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। मुजफ्फरपुर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने की। उन्होंने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। नगर आयुक्त अपनी मनमानी कर रहे हैं। सभी लोगों का फैमिली पेंशन बंद कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों का वेतन भी नहीं बढ़ाया जा रहा है, जबकि उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि 50 रुपये बढ़ोतरी करने के साथ सभी मुद्दों को लेकर आदेश दिया है। लेकिन नगर आयुक्त न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं। साथ ही नगर आवास विभाग ने भी पत्र जारी किया था, उसका भी पालन नगर आयुक्त नहीं कर रहे हैं। उनकी मनमानी के खिलाफ आज हम लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। आइए देखते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की इस खास रिपोर्ट में। नगर निगम मुजफ्फरपुर में मतलब भ्रष्टाचार व्याप्त रूप से भरा हुआ है। अफसरशाही तानाशाही भरा हुआ है। गरीब गुरबा का कोई सुनने वाला नहीं है। बिना कोई आदेश का, बिना कोई सरकारी आदेश का फैमिली पेंशन को बंद कर दिया गया, जबकि पूरे बिहार में फैमिली पेंशन का भुगतान हो रहा है। इसके बाद नगर विकास विभाग स्पष्ट रूप से चिट्ठी दिया, लेकिन नगर आयुक्त तानाशाही रवैया अपना करके बार बार उसको टर्न पटना कर रहे हैं दिशा निर्देश के लिए। 7वां वेतन हाई कोर्ट से जीत के बाद बिहार सरकार कैबिनेट डिसीजन लेकर के 8 महीना पहले 7 महीना पहले इनको चिट्ठी दिया भुगतान के लिए। भुगतान के नाम पर समय बिता रहे हैं और फॉरवर्डिंग सरकार को भेज दिए, लेकिन मूल प्रति नहीं भेजे सत्यापन के लिए। सत्यापन कराना क्या यहाँ सफाई कर्मचारी का जिम्मेवारी है कि निगम प्रशासन का जिम्मेवारी है? सफाई हमको सत्यापन से मतलब नहीं है। सत्यापन वो आज करावे, 6 महीना के बाद करावे। सरकार जो चिट्ठी दिया है उसके मुताबिक अगर अप्रैल महीने का वेतन 7वां वेतन भुगतान नहीं होगा, पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं होगा, बोर्ड के निर्णय के मुताबिक 50 रुपया डेली वेज के बढ़ोतरी जोड़कर भुगतान नहीं होगा, तो अगले माह में इस निगम के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर होगी पटना हाईकोर्ट में। सत्येंद्र प्रसाद सिंह, सह संयोजक, संयुक्त मोर्चा नगर निगम मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर नगर निगम के हमारे कर्मचारी संघ के संयोजक अशोक जी आपको बता दिए हैं, विगत 3 महीना से हम इस काम में यहाँ से पटना तक लगे हुए हैं और 3 बिंदु जो यह बात बताए हैं अशोक जी, वह तीनों बिंदु को सरकार ने स्वीकृति नगर निगम को दे दिया है। पहला स्वीकृति दे दिया था, जिस कैबिनेट से यह पारित है मुख्यमंत्री के यहाँ से, जो बिहार राज्य में सभी कर्मचारियों को 7वां वेतन दिया जाए। यहाँ चिट्ठी आ गया, चिट्ठी का निकला हुआ 8 महीना हो गया। ये 2017 से 10 साल होने जा रहा है। 17 से भुगतान करना है, लेकिन लोगों ने नहीं दिया। आज तक सरकार में भी नहीं भेजा। हिमांशु शर्मा तो यहीं से जांच करके दे रहे हैं। जब ये वेतन दे रहे हैं तो कहते हैं मैं सही दे रहा हूँ, तो उनको भी लागू कर देना चाहिए, जो कि यह लागू नहीं हुआ है। दूसरा है, जो देखिए, ये पूरे संपूर्ण राज्य में पारिवारिक पेंशन मिल रहा है। जो आदमी 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष का आदमी है, आज कैलकुलेटर में कौन बेटी को किसको पूछता है, वह मिल रहा था। अनावश्यक रूप से बिना सूचना के बंद कर दिया गया। नगर आयुक्त बोले पटना जाइए, पटना जाकर के चिट्ठी दिया, तब कहा जाए कि यहाँ के लोगों को स्पष्ट नहीं है। अब वहाँ से स्पष्ट आ गया, जो 35 में आश्रित है, बहुत लोगों का 2 शादी होता है, उससे भी बच्चे हो जाते हैं, वह भी पेंशन मांग सकते हैं, तो वो आश्रित में है। 37A में स्पष्ट लिखा है, जब विधवा में सेवा पुस्तिका में खोजिएगा तो उसको सेवा पुस्तिका में लिखा हुआ है नॉमिनी में पत्नी का नाम, वह लिखा है जब विधवा को आजीवन मिलेगा। अब उसको रोका गया है, उस आदेश को। तीसरा है, ये पूरे राज्य में रखिए, जब 26,000 वेतन मिल रहा है, अभी छपरा सिवान में 18,000 रुपया मिल रहा है। बहुत अथक के बाद यहाँ बोर्ड ने 50 रुपया बढ़ोतरी किया। 3-4 महीना हो गया, उसका ही भुगतान। ये 3 बिंदु और बात के लिए मार्गदर्शन मांग रहे हैं। इसके लिए मार्गदर्शन की उनकी आवश्यकता है। लेकिन यह गरीब गुरबा जो है, जो विधवा मर रही है, वह गरीब जो कूड़ा उठा रहा है, उसके लिए इनको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो गई। नगर निगम में इन्होंने बहाल रखना है 16-25 आदमी, पूरा 68 आदमी बहाल कर दिया। इसके लिए मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है इनको। नगर निगम में लूट खसोट व्याप्त है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये गरीब गुरबा कर्मचारी पर किए हैं।
इसलिए हम लोगों ने पूरे राज्य की ओर से इस बात पर रखे हैं कि अगर यहाँ भुगतान नहीं होगा, हमारे यहाँ स्थानीय नेता जो तय किए हैं, संपूर्ण यहाँ का कर्मचारी यहाँ के हड़ताल पर रहेंगे, धरना करेंगे। यहीं से फैसला पूरा बिहार की नीति का निर्धारण तय कर देंगे। अशोक कुमार सिंह, महामंत्री, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन, पटना।